हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हेलो जाने मन, मेरा नाम है अनुष्का, वही अनुष्का जिसे लोग अनुष्का भाभी कहते हैं। मेरी उम्र भी 27 साल और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मेरा पति शहर में नौकरी करता तो अक्सर घर पर अकेली ही रहती हूँ। जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ तो गांव के लड़के थोड़ा सा रुक कर देखते हैं, जैसे उनकी आंखें मेरी तरफ अटक जाती हो। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रही थी। कभी कभी मन करता है कि कोई साथ हो जो बातें करे, हंसे मजाक करे और शायद थोड़ा समय देकर देखे कि कितना अकेलापन है मेरे अंदर। मेरा वह साथी, वह तो बस अच्छा है, मतलब जवान है, ताकतवर है और हमेशा मुस्कुराता रहता है, जैसे उसकी मुस्कान में कोई छुपा हुआ प्यार हो। उसका नाम है आरव एंड वह मेरे पति का बचपन का दोस्त। वह भी घर पर ही रहता है, खेती बाड़ी देखता है। कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती तो सोचती हूँ कि अगर वह पास होता तो खैर छोड़ो, या तो बस ऐसे ही विचार करते हैं जो दिल को थोड़ा सुकून देते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम अपने घर का एक कोना देखोगे और कहानी में खो जाते होंगे। बस उस दिन की है जब मैं सुबह सुबह उठी। गांव में सुबह की हवा बड़ी ताज़ा ताज़ा होती है और हमेशा सबसे पहले उठकर घर का काम निपटाती हूँ। लेकिन आज मेरी साड़ी थोड़ी ढीली बंधी थी, जैसे कोई इंतजार में हो। उस दिन आरव भी जल्दी उठ गया। वो बाहर बागान में पानी बिछाड़ रहा था। उसकी मेहनत से पसीना बह रहा था और मैं किचन में नाश्ता बनाते हुए उसे देख रही थी, सोचती कि वो पसीना अगर मेरे पास आकर टपके तो कैसा लगेगा। मन में सोचा कितना अच्छा है यह लड़का, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो, मतलब घर का कोई भारी काम हो तो वह मदद कर देगा, या शायद कोई और ज़रूरत पूरी कर दे। मैंने नाश्ता बनाई और उसे आवाज़ दी, आज नाश्ता कर लो। हुए मुस्कुराया और अंदर आया। उसके बाल गीले थे और वह मेरे पास बैठ गया, इतना पास कि उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। हम बातें करने लगे। वो बोला, भाभी आज आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, हरा रंग आप पर सूट करता है। और उसकी नज़रें मेरी तरफ रुक गई। मैंने हंसकर कहा, अरे तू भी ना हमेशा तारीफ करता रहता है, लेकिन सच में तेरी मेहनत भी कमाल की है। रोज़ व्यायाम करता है ना। वह थोड़ा शर्माया लेकिन बोला, हाँ भाभी आपको पसंद क्या, जैसे पूछ रहा हो क्यों, क्या करीब से देखोगी। मैंने मन में सोचा लेकिन सदा जवाब दिया, हाँ अच्छे लोग अच्छे लगते हैं। और मेरी आंखें उसकी तरफ टिक गई। हम दोनों से उस हंसे और नाश्ता करते रहे। हुए मेरे पास बैठा था, इतना कि हमारी बातचीत अच्छी लग रही थी। मन में ख्याल आया कि अगर वह थोड़ा और मेरे पास आए तो, लेकिन मैंने खुद को रोका। हालांकि दिल में एक अनोखा एहसास दौड़ गया। बातें करते हैं गांव की खबरों पर, फसल पर। फिर मैंने कहा, आरव आज मुझे थोड़ी मदद चाहिए। बागान में वह पुरानी झाड़ियाँ है ना, उसकी सफाई करनी है, अकेली नहीं कर पाऊंगी। और सोचा कि सफाई के बहाने कितना क्लोज हो सकते हुए बोला, क्यों नहीं भाभी, मैं हूँ ना, चलो अभी करते हैं। हम दोनों बाहर गए। बगीचे में पुराना था और उसके किनारे पर घास उग गई थी। आरव ने काम शुरू किया। उसकी मेहनत का हरकत मैं देख रही थी। मैं उसके पास खड़ी होकर देख रही थी। उसकी मेहनत फूल रही थी और पसीना बह रहा था। जैसे वो पसीना मेरी तरफ बह कर आया, मैंने पानी का गिलास लिया, पी लो, थक जा गए होंगे। वो बोला, भाभी आप भी मदद करो ना। और उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने साड़ी संभाली और उसके साथ साड़ियाँ उखाड़ने लगी। साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई। एक बार मेरा पैर फिसला और मैं उसकी तरफ गिरी। हुए मुझे संभाल लिया। उसने मुझे सहारा दिया। हुए बोला, संभालो भाभी गिर जाती तो। मैंने हंसकर कहा, तू है ना सहारा देने के लिए। और मेरी सांसें तेज हो गई। हुए थोड़ा रुक गया, आंखों में कुछ था, जैसे अब वह कुछ और कहना चाहता है। हुए मन में सोचा, शायद अब कुछ बात हो, लेकिन मैंने खुद को अलग किया और काम जारी रखा। हालांकि वह मदद अभी भी दिल में गूंज रही थी। हम पूरे दिन बगीचा में की सफाई में लगे रहे। बीच बीच में बातें सोती, जैसी वह बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हैं
और उसकी बातें अच्छी लगी। मैंने कहा तू भी ना छोड़ना, लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था, जैसे वो अच्छाई को और जानना चाहे। शाम तक काम खत्म हुआ और हम थक कर घर आए। रात को डिनर बनाते हुए मैं सोच रही थी कि यारो आज कितना पास था, और मेरे दिल अभी भी उस मदद से खुश था। वह भी किचन में आ गया मदद करने, बोला भाभी रोटी मैं बेल दूँ। मैंने कहा हाँ बेलना, और सोचा कि बेलने में कितना मोमेंट होगा। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना पास कि हमारी बातचीत अच्छी लग रही थी और हर मोमेंट में एक अच्छा एहसास लगता था। मैंने आंटी से खेलते हुए कहा आरव तू कितना हेल्पफुल है, अगर तू ना होता तो मेरा क्या होता। हुए बोला भाभी मैं हमेशा आपके लिए हूँ, जो कहो मैं करूँगा। उसकी आवाज़ भारी थी, मैंने जैसे कोई गहरा वादा। उसकी आवाज़ में कुछ था जैसे खास मीनिंग। मैंने सोचा शायद रात को कुछ बात हो, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। अच्छा कल क्या प्लान है। हालांकि मन में वह कल्पना घूम रही थी। हम बातें करते रहे, डिनर किया। रात को सोते समय मैं उसके बारे में सोच रही थी और मन में वह एहसास आ रहा था। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन आज कुछ अलग था। आरव ने कहा भाभी लेकिन आज कुछ अलग था। आरव ने कहा भाभी आज मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। और उसकी मुस्कान में एक शरारत थी। मैं उत्सुक हो गई, क्या हुआ। बोला शाम को बताऊंगी। मैं पूरे दिन सोचती रही कि सरप्राइज़ कितना पर्सनल होगा। दिन भर मैं सोचती रही कि क्या सरप्राइज़ होगा। शाम को वह आया, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। बोला भाभी यह आपके लिए। और उसकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे उतर रही थी। मैंने खोला तो एक सुंदर सा कंगन था। मैं खुश हो गई। वाह आरव कितना प्यारा है। यू बोला पहन कर दिखाओ ना। मैंने साड़ी के ऊपर पहना, लेकिन वह बोला भाभी हाथ में ठीक से लगाओ। वो मेरे पास आया और कंगन ठीक करने लगा। उसकी बातें अच्छी लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा अब शायद कुछ कह दे, लेकिन वह पीछे हट गया। परफेक्ट लग रहा है। मैंने हंसकर कहा थैंक यू। हम बैठकर बातें करने लगे। वह मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगा, भाभी भैया के बिना अकेलापन कैसा लगता है ना। मैंने कहा हाँ लेकिन तू है ना साथ देने के लिए। वो बोला भाभी मैं आपका हर तरफ से साथ दूंगा। फिर मन में स्पेस बढ़ रही थी कि अब कुछ होगा। अगले कुछ दिन ऐसे ही बातें बीते, हर रोज़ साथ काम करते बातें करते। एक दिन हम गांव के बाहर खेत में गए फसल देखने। आरव ने कहा भाभी यहाँ बैठो थोड़ा रेस्ट करो। हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला भाभी आप थक गई हैं क्या। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ अच्छा लगता है। हुए तो थोड़ा पास आया। मैंने सोचा अब तो, लेकिन तभी गांव का एक आदमी आ गया और हम अलग हो गए। शाम को घर आकर मैं सोच रही थी कि आरव की नज़रें आज कुछ अलग थी। रात को वह मेरे कमरे के बाहर आया, भाभी नींद नहीं आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला, हुए अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे बातें करने लगे। वे बोला भाभी आप कितनी सुंदर, मतलब गर्मी में भी इतनी फ्रेश लगती हैं। मैंने हंसकर कहा तू भी ना। उसकी आंखें मेरे पास थी। मैंने सोचा अब शायद वह कुछ कहेगा, लेकिन वह बोला गुड नाइट भाभी और चला गया। स्पेस बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन हम घर में अकेले थे। मैं तैयार होकर निकली, आरव बाहर था, लेकिन अचानक अंदर आ गया। सॉरी भाभी बोला, लेकिन आंखें फेर नहीं रहा था। मैंने कहा अरे इधर मत देख। हुए हंसा, भाभी आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा गई, लेकिन मन में अच्छा लग रहा था। मैंने कपड़ा पहने और बाहर आई। हुई बोला भाभी आज मैं आपको आराम करने में मदद करूँगा। मैंने पूछा क्यों। वे बोला आप थकी लग रही हैं। मैं सहमत हूँ। वे मेरे पास बैठकर बात करने लगे। धीरे धीरे मैंने सोचा अब तो कुछ बात होगी, लेकिन वह रुक गया। बस भाभी अब आराम करो। मैं निराश लेकिन उत्साहित थी। दिन बीतते गए, हमारी बॉन्डिंग बढ़ गई। वह मुझे छोटी छोटी गिफ्ट देता, साथ घूमते, गांव के लोग बातें करने लगे, लेकिन हम परवाह नहीं करते। एक रात तूफान आया, लेकिन बारिश नहीं, बस तेज हवा। घर हिल रहा था। आरव मेरे कमरे में आया, वहीं भी डर लग रहा था। मैंने कहा हाँ थोड़ा। हुए मेरे पास बैठ गया। मैं हूँ ना। उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस हो रही थी। मैंने सोचा अब तो कुछ बात होगी, लेकिन वह बस पास बैठकर सो गया।
सुबह उठा तो बोला भाभी अब अच्छी नींद आई। मैंने हाँ कहा। ऐसे ही महीना बीत गया। मैं सोचने लगी कि आरव को मेरी फीलिंग या नहीं है। एक दिन मैंने फैसला किया कि बात करूं। शाम को हम छत पर थे, सितारे देखते। मैंने कहा आरव तू मेरे लिए क्या फील करता है? वो बोला भाभी आप मेरी सब कुछ है। मैंने कहा मतलब ये थोड़ा पास आया लेकिन तभी फ़ोन बजा। उसके भैया का कॉल था, वह बात करने चला गया। फिर एक दिन आरव ने कहा भाभी आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। मैं उत्सुक थी। मैं बोला वे किसी से प्यार करता हूँ। मेरा दिल टूट गया। लेकिन पूछा कौन? वे बोला आप। लेकिन भाभी वे प्यार दोस्त वाला है। मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ और हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं स्तंभ थी। फिर वह बोला भाभी मैं जानता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी गलत नहीं था। मैं बस आपको खुश रखना चाहता था। मैंने हंसकर कहा आरव तो कितना अच्छा है। आरव ने बताया कि वह शहर जा रहा है पढ़ाई के लिए, लेकिन जाने से पहले वह मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है। वो बोला भाभी मैंने आपके लिए एक छोटा सा बिजनेस सेट किया है गांव में, दुकान जहां आप कि अपनी सिक्रेटरी भी यूज कर सको। मैं हैरान थी। वो बोला मैंने देखा कि आप इतनी टैलेंट है लेकिन घर में बंद हैं। अब वहाँ इंडिपेंडेंट बनो। मैं रो पड़ी खुशी से। गांव के लोग भी खुश हुए। आरव गया लेकिन हमारी बिल्डिंग स्ट्रांग रही। अब मैं दुकान चलाती हूँ। पर सच यह था कि आरव कभी मेरा दोस्त नहीं था। वो मेरा असली पति था, जिसे मैं पति समझकर शहर में समझती थी। वो असल में उसका दोस्त था जो बाहर से नौकरी का बहाना बनाकर सालों से दूर रहता था ताकि आरव और मैं घर में अकेले रहे। वह पति कभी शहर नहीं गया था। वह तो आरव का प्लान था ताकि गांव में कोई शक न करे। मैं 4 साल से उसी आरव के साथ रह रही थी जो मेरे पति के दोस्त बनकर हर काम करता है, हर प्यार देता था। और मैं बेवकूफ़ बनकर सोचती रही कि बस वह दोस्त है। अब दुकान चलाती हूँ लेकिन हर रात सोचती हूँ मैंने 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 जो महसूस किया वो गलत नहीं था। वह तो मेरे पति ही देखभाल थी, बस नाम बदल कर। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यार भरा कमेंट। आप पार्ट 2 में जानिए कि आगे क्या हुआ जब आरव वापस आया और हमारे बीच का वह असली कहानी शुरू हुई। कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आप सबको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल